हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जून 2025 में अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले हो तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस साल एनटीए ने 3 बड़े चेंजेस जो है वो रूल्स में किए हैं। तो क्या है ये रूल्स? क्या इसके बारे में एनटीए ने जानकारी दी है? वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये भी बताऊंगी कि क्या इन बड़े बदलावों की वजह से हमारा सिलेक्शन लेना टफ हो सकता है? क्या इन बदलावों की वजह से पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा-सा बढ़ेगा या फिर नहीं? ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपका बाकी ना रह जाए। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसका न्यू बैच आज से शुरू हो रहा है। इस न्यू बैच में स्टूडेंट्स हम आपको एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ाएँगे। डेली आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसके साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, लेकिन सिलेबस कवर करना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको हम 2 से 3 बार मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रिवाइज़ करवाएँगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपको बहुत ईज़ी ट्रिक्स बताई जाती हैं कि कैसे कम समय में हम पेपर में करेक्ट आंसर को ढूँढ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, हर एक क्वेश्चन के साथ सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाता है, जहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप अपने टीचर्स के साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको डेमो क्लासेस मिल जाएँगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर देखिए डेमो क्लासेस अवेलेबल है। साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आप देखिए हर एक यूनिट में आपको यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज के साथ-साथ पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिल जाएँगे जो कि डेफिनिटली आपको इस कम समय में एग्जामिनेशन को क्वालीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये नंबर्स हैं, इन पर इज़िली व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो यूजीसी की नेट परीक्षा में हुआ है, वो यहाँ पर हाइलाइट किया गया है। इसमें लिखा है देखिए, वे उम्मीदवार जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अपने आखिरी साल में यूजीसी नेट परीक्षा दे सकते हैं। पहले यूजीसी नेट का ये रूल होता था कि जो भी स्टूडेंट्स ने मास्टर्स डिग्री अपनी कर ली है कंप्लीट या फिर वो मास्टर्स डिग्री के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, तो वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अब ये बोला जा रहा है, पहला बदलाव ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स का 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, वो भी अब यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है? और इसके अंदर ही एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि ऐसे जनरली क्या होता है, जिस भी सब्जेक्ट में हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, तो मैं यूजीसी नेट सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही दे सकती हूँ। लेकिन 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लिखा गया है कि इसके अलावा ये फ़ायदा है कि अब विषय की बाध्यता नहीं होगी, वे किसी भी विषय में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन में आपने अपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को चुनकर आप उसमें यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बदलाव ये भी है, उन्हें पीएचडी के लिए नेट एग्ज़ाम में एक विषय चुनना होगा। अगर आप लोग ठीक है? नेट एग्ज़ाम आप किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया है, आप लोगों क उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी नेट दे सकते हो, मैनेजमेंट में भी दे सकते हो, कॉमर्स में भी दे सकते हो, क्योंकि आपने अपने 4 ईयर में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं इसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो एक बार में आपको फिर इन तीनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट चुनना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है जो कि यूजीसी नेट के अपकमिंग एग्ज़ाम में हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जनरली देखिए स्टूडेंट्स, हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब नेट देते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी ये है कि आपके या तो 55% या फिर बाकी कैटेगरीज में 50% नंबर होंगे अगर मास्टर्स में, तो आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एनटीए ने अब ये रूल रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद नेट दे रहे हैं, उन लोगों को मिनिमम 75% स्कोर करना होगा अपने ग्रेजुएशन में, तभी वो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 75% अगर होंगे तभी नेट देंगे। मान लीजिए अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दे रहे हो और आपका एक नेट एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप लोगों के एग्रीगेट 75% नहीं आते हैं, तो फिर आप लोगों का वो नेट भी जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि 4 साल के बाद अगर आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग नेट एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने नेट एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लिया,
तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। आप लोग इसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? इसका क्या मतलब है? 4 ईयर के बाद डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं बना जा सकता। इसमें बोला है कि या तो आप 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद नेट क्वालीफाई करके पीएचडी करो और फिर पीएचडी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो। अगर आप सोचोगे कि 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद नेट क्वालीफाई करते हैं और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये 3 मेजर चेंजेज़ हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में होने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आर्टिकल है, वो भी देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएँगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इन सब से क्या हमारा पेपर जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपर का लेवल चेंज होगा, तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इसकी वजह से बिल्कुल भी चेंज नहीं होने का चांस है, ठीक है? क्योंकि ये जो चेंजेज़ हैं, ये सिर्फ़ एलिजिबिलिटी के लिए है, इससे आप लोगों के सिलेबस में, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। ना ही इससे आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा, ना ही इससे आप लोगों का सिलेक्शन लेने में कोई बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है? तो मेजरली 3 बड़े चेंजेज़ थे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। ये स्टूडेंट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में रहते हैं। इसकी हेल्प से आप नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम या उसका इंटरव्यू ये सब क्वालीफाई कर सकते हो। ये 2 नंबर्स जो दे रही हूँ, इन पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर कर स्टडी मटेरियल का सैंपल भी माँग सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस और नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। और ये जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप इन सभी नंबर्स पर इन सभी सब्जेक्ट्स को देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।